के प्रधान संपादक सत्य प्रकाश गौतम, जो हृदय गति रुक जाने के कारण हमारे बीच नहीं रहे, आज उनके निवास स्थान गांव फरूखनगर लोनी में श्रद्धांजलि सभा व परित्राण पाठ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम उनके पुत्र तुषार गौतम ने सत्य प्रकाश गौतम जी के चित्र पर माला अर्पण की। साथ ही उनके पिता केवल राम, भाई मुकेश व उनकी जीवन संगिनी गीता देवी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही आए हुए सभी साथी मित्रों, शुभचिंतकों, रिश्तेदार व यारे प्यारों ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परित्राण पाठ पूज्य बनते आशुघोष द्वारा किया गया। सत्य प्रकाश जी बहुजन मूवमेंट को अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया के माध्यम से लोगों में पहुंचाने का काम कर रहे थे। उनके जैसा व्यक्ति पूरी दिल्ली एनसीआर में नहीं था, जो अपने कार्यकाल में सब लोगों को हंसमुख तरीके से व्यवहार करता रहा, साथ निभाता रहा। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से जाना बहुजन मूवमेंट को, बहुजन समाज को एक बहुत बड़ी क्षति है। हम बहुजन मीडिया के लोग उनके प्रति, उनके कार्य को लेकर कृतज्ञ हैं व उनकी समर्पण भावना को देखते हुए उनको सत सत नमन भी करते हैं। आज ऐसे व्यक्ति का आकस्मिक चले जाना बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आइए हम सब मिलकर सत्य प्रकाश जी को नमन करें उनके परित्राण पाठ पर। तत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सब्बपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनं। साधु साधु साधु। संगं नमामि। लोका से
बन्ते शरण सह पंचशील धम्मं याचामि अनुज्ञा कृत्वा शीलं देत मैं बन्ते द्वितीयम्पि ओंकार ऐं बन्ते शरण सह पंचशील धम्मं याचामि अनुज्ञा कृत्वा शीलं देत मैं बन्ते द्वितीयम्पि ओंकार ऐं बन्ते शरण सह पंचशील धम्मं याचामि अनुज्ञा कृत्वा शीलं देत मैं बन्ते तमहं वदामि तं वदिता बन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सभी बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनान् परिपूर्णान् आमन्ते प्राणातिपाता सब बोलो प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मज्ज पमाडठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 तीसरं शब्दं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कट्वा शीलं संपदे साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि
दिया मुंह पटकते रहो या शरीर अपना दे दो। अगर वो आ जाए या रोना धोना कुछ भी कर दो, वो आ नहीं सकते। जो गया वो लौट के नहीं आया। नहीं तो मैं पूछता हूँ, हमारे माता बुजुर्ग माता बैठी हैं, वो बताएंगे अपने दादा को दोबारा देगा? मैं तो आपके दादा की बात कर रहा हूँ। जो पिता चले गए वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। जो गया वो लौट के नहीं आता। जैसे जन्म है और जन्म उसी माँ को दोबारा जन्म हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बन चुके हैं, बुढ़ापे तक आ गई, अब कैसे बन जाए आ जाएगा, जन्म कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। हाँ, मृत्यु को आगे जा सकता, पीछे नहीं आ सकता। जो कदम आगे को बढ़ गया पीछे नहीं आ सकता, आगे जा सकता है। तो हमें इसे संभाल के रखना है, इसलिए धम्म दिया। धम्म क्या है? धारण करना धर्म है, वरना कोरी बात, और सूरज होगे प्रभात हो, वरना काली रात। जो समय निकल जाता है आदमी हाथ मलते ही रह जाता है। क्यों? हमने सील को तो धारण ही नहीं किया, सदाचार को तो धारण ही नहीं किया, और सदाचार ही धर्म है, दुराचार ही पाप। तो आपने किसी ने ये जाना नहीं, सदाचरण ही हमारा धर्म है और कोई नहीं। हम धर्म किसी और को समझ बैठे। हम ईंट पत्थर, जो मकान मैंने ईंटें बनाई, इसको ही धर्म समझ बैठे। ये नहीं है। धर्म एक नैतिकता है। उस नैतिकता को मैं अपनी नैतिकता को नहीं दे सकता, अपने धर्म को नहीं दे सकता, लेकिन उसके मार्ग को बता सकता हूँ। यही आज से प्रिय उपासक सत्य प्रकाश जी की श्रद्धांजलि पर मैं आपको दे रहा हूँ। आप सभी जानते हैं, मैं ज्यादा अभी नहीं, थोड़े शब्दों में अभी व्यक्त वो करूँगा। भगवान बुद्ध की पूजा होती है। पूजा का अर्थ क्या है आपको किसी को पता नहीं है। पूजा सभी करते हैं। पूजा होती है गुरुओं की। हमें बताइए, जो आप पूजा करते हैं किसकी करते हैं? सभी करते हैं, माता बहने हमें मुझे मालूम है, सब सभी करते हैं। किसके पूजा करते हैं? गुण धर्म की तो करते नहीं हैं? आपने एक फोटो मंगा के या उस पर थान बना के मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने की यही पूजा है? हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही पूजा है क्या? आपको आया समझ में? नहीं आया? किसी को आ रहा समझ में? गुणों की पूजा होती है। हमने जो पुष्प चढ़ाए हैं, क्यों चढ़ाए? हमने जो मोमबत्ती जला रहा हूँ, क्यों जलाई है? अगरबत्ती ये जली हुई है, तो क्यों जल रही है? ये क्या है? इसका गुण धर्म है।
मोमबत्ती कहती है मैं जल रही हूँ। जन्म हुआ मेरा भी, जैसे कि आपका जन्म हुआ ऐसे ही मेरा भी किसी ने किया। मेरे भी माँ बाप हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिए जा रही हूँ क्या? सुगंध या दुर्गंध? आप बताओ, जवाब दो। दुर्गंध दे रही है कुछ सुगंध? सुगंध है, दुर्गंध तो नहीं दी, लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा दुर्गंध फैला रही है। तो पूजा कहाँ हुई? दुर्गंध ही अधर्म है और सुगंध इसका स्वभाव है। यही था आगे चलो। धर्म क्या है? सुगंध लाना। तो सुगंध यही पुष्प कहते हैं। मेरा जन्म हुआ था, मैं पहले हरे पत्तों में जन्म हुआ था। धीरे धीरे हमारा परिवर्तन होता चला गया। इसी प्रकार से हमारे बच्चों का है, हमारे बुजुर्गों का है, ऐसे ही सबका जन्म कैसा है? एक जैसा है कि ना? एक जैसा। एक जैसा जन्म सबका है और एक ही जैसा है मृत्यु। कहाँ मिल जाता है? इसी पृथ्वी में, इसी दोबारा लौट के नहीं आता, देखा नहीं आता। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे उनकी आवृत्ति दिखाई दी। इसके ऊपर आपके ऊपर ज्यादा निगाह डालना चाहता हूँ कि किसी को आपने याद किया, आपके माइंड में वो फोटो तो पहले से ही समाहित है। जिसको आपने देखा उसी का तो फोटो बनेगा। अगर कैमरा है, कैमरा किसका खींचेगा? जिसको उसके सामने आ गया है। जिसको जो सामने आएगा ही नहीं उसका फोटो खींच जाएगा भाई। ये कहूँगा पीछे, कैमरा के पीछे खड़ा हो जाऊं और मेरा फोटो अच्छा आएगा, ऐसा नहीं आ सकता। आ जाएगा नहीं। तो हमने शील धारण करो, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। शील ही पूजा है। अगर आप कोई भी चीज लेने जाते हो, अगर खांसी की दवाई लेने गए तो वो कौन सी देखते हो? तो सील बंद है। आप गैस सिलेंडर लेने जाते हो, पहले क्या देखते हो? उसका सील देखते हो। तो मैंने अभी तक सील को नहीं जानते। सील क्या है? मैं हर प्राणी के प्रति मैत्री भाव बनाए रखें। मैं किसी की वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा कभी भी मैं हिंसा न करूं। आगे से अगर आपने मन में भी विचार बना लिया तो हिंसा हो गई। कायिक, मानसिक, वाचिक तीनों स्तर पर कभी भी और शारीरिक कभी भी वो हिंसा ना करें। हिंसा करना क्या कहते हैं? तो आजकल मैं देखता हूँ वो वाणी के द्वारा भी हिंसा करते हैं। तो कहते हैं, एक कहावत है बुजुर्गों की, जिसे बात ना लगी उसे लाठी क्या लगे। कोई माँ ऐसी होती है जिनके मुख
मुखार बिंदु पर सामने कुछ कह दिया तो मर जा तो मर जाएगी, लेकिन वो तो डर खत्म नहीं है कि ना। बाकी जी गलत कह रहा हूँ, माता बहनों मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। जिसे बात ना लगी उसे लाठी क्या लगी। तो मैं कभी भी किसी की हिंसा ना करूं, सब माताओं बहनों की बुजुर्गों की सेवा करूं। दूसरा अदिन्न दाना में रबड़ी शिक्षा बदल समाना, मैंने ये बोला है। मैं किसी की चोरी और धीरे धीरे पानी डालेंगे और धार बांध के बोलेंगे मयंग बनते संसार कांतारो दुखा तो मोचनत्ताय मम परलोक तत्स। जो उपासक जी गए सत्य प्रकाश जी, जैसे जो लगते हो, किसी के बेटा लगते हो, भतीजे लगते हो, चाचा लगते हो, भाई लगते हो, वैसे आप बोलेंगे। जो जिसके मन में जो इनके प्रति जो आपका रिश्ता था उस शब्द में बोलेंगे इदंगो, और बेटा बोलेगा पिता का, अब वो अपनी पत्नी को बोलेगा, पत्नी बोलेगी पत्नी। अजी सर तो बोलेंगे इदंगो याति नंग हो तो सुखिता हो तो या तयो इदंगो याति नंग हो तो सुखिता हो तो या तयो उन्नमे उदकंग वट्टंग यथा निन्नंग पवत्तति एवमेव इतो दिन्नंग एतानंग उपकप्पति यथा वारेवा परिपूरयन्त सागरं आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा मैधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्म देशनं चिरं रक्षन्तु मं परन्ति इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान पत्तियाँ इदं में दानं इदं में शीलं इदं में पुण्यां असुभक्षाय वहा होतु निब्बानस्य पच्चायो होतु भवतु सर्वतिष्ठा। ये गिलास इसके ऊपर कर दो, उल्टा इसके ऊपर ही रख दो, सिक्के के ऊपर ऐसे। हाँ ठीक है। और ये पानी जो है कोई भी पेड़ पौधा हो उसमें जाके उसमें छोड़ दो पानी में, ठीक है ना।